सो हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, और कौन से पेशेंट को देनी चाहिए, कौन से पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, और कितने डोज तक देनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, ओके। देखिए गाइस, आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है, यानी कि नसों के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर पर जो फ्लूइड है वो एनएस है, जिसे गाइस नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा है गाइस डीएनएस, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ये दो हो गए। ठीक है, अब तीसरा है गाइस आरएल, ठीक है, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। ओके गाइस, ठीक है। और चौथा है गाइस D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। और पांचवा है गाइस मैनिटोल सॉल्यूशन। ये 5 आईवी फ्लूइड्स होते हैं गाइस। ठीक है, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गाइस एनएस के बारे में आपको बताते हैं कि नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है। देखिए गाइस, नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 0.9% पाया जाता है। ठीक है, देखिए हिंदी में भी लिखा है, नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती है 100 ml और 500 ml में। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम गाइस यूज ऑफ एनएस यानी गाइस नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं डॉक्टर, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने पर। ठीक है, वुंड्स वाशिंग यानी घाव को धोने के लिए। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन मिलाने के लिए। ठीक है, और मेंटेन वाटर बैलेंस यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इस बोतल को लगाया जाता है, यानी एनएस को लगाया जाता है। इन चारों कंडीशन में एनएस को लगाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर लगाते हैं। ठीक है, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गाइस एनएस की डोज के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सलाइन को पेशेंट को कितनी मात्रा में देनी चाहिए उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नॉर्मल सलाइन गाइस कितना देना है, यह पेशेंट की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। ठीक है, वैसे तो हम नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं 2000 से 3000 ml 24 घंटे में आप दे सकते हैं, यानी कि मरीज को लगभग 2000 से 3000 तक 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं एनएस को। ठीक है, ओके। और गाइस, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए उसको। ठीक है, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गाइस आपको डीएनएस के बारे में बता रहे हैं, जिसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है। ठीक है, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी पाया जाता है। ठीक है, 2 साल्ट इसमें पाए जाते हैं, 2 कंपोजिशन पाए जाते हैं। ओके, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर। ठीक है, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक यानी कि इंसुलिन शॉक का इलाज करने के लिए भी करते हैं डीएनएस का इस्तेमाल डॉक्टर। ठीक है, ओके, इसे नसों में लगा देते हैं। ठीक है, और गाइस इन एक्सीडेंटल कंडीशन यानी कि एक्सीडेंट जब किसी व्यक्ति का हो जाता है और हॉस्पिटल पर उसे लाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डीएनएस उसे तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस हम आपको बता रहे हैं डोज के बारे में। ठीक है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन को कितना देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, देखिए गाइस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की कंडीशन, ठीक है, उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। ओके, नॉलेज के लिए हम आपको बता दे रहे हैं 2500 से 3000 24 घंटे में आप किसी पेशेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, चढ़ा सकते हैं आप डीएनएस। ठीक है, ओके, इतना आप समझिए। और गाइस इसे शुगर वाले मरीजों को नहीं चढ़ानी है। ठीक है, जो गाइस शुगर के पेशेंट हो उसे डीएनएस नहीं आपको चढ़ाना है, क्योंकि गाइस इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ओके। अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गाइस आरएल के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आरएल में गाइस कंपोजिशन क्या पाया जाता है। आरएल गाइस इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ठीक है, 3 कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं, और इसका यूज गाइस डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर। ओके, ड्यूरिंग द सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद भी पेशेंट को लगाते हैं डॉक्टर। ठीक है, बर्निंग कंडीशन यानी कि कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है, यानी कि जब कोई पेशेंट जल जाता है हॉस्पिटल में आता है तो आरएल डॉक्टर तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, ओके। और गाइस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि कुपोषण हो जाने पर। ठीक है,
और गैस हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने पर भी RL लगा देते हैं डॉक्टर, ठीक है। ओके, अब हम गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गैस डोज के बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। RL को कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी चाहिए, लगानी चाहिए, ठीक है। रिंगर लैक्टेट गैस यानी कि RL कितना देना है या पेशेंट की कंडीशन, ठीक है, और डिसीज यानी बीमारी पर निर्भर करता है, ठीक है। वैसे तो नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि 500 से 1000 24 घंटे में आप किसी पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, डॉक्टर भी उतना ही लगाते हैं, ठीक है। ओके, और गाइस शुगर के मरीजों को भी ये बोतल लगाया जा सकता है, ठीक है। ओके, RL शुगर वाले पेशेंट को भी लगाते हैं डॉक्टर, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस हम डेक्सट्रोज के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज यानी D5, D10, D25, ठीक है। और गाइस D5 में जो कंपोजिशन पाया जाता है वो 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml में पाया जाता है, ठीक है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है 100 ml D5 में। ओके, और D10 में गाइस 10 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml की बोतल में पाया जाता है, ठीक है। और D25 में गाइस 25 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml में पाया जाता है, ठीक है। ओके, और इसका यूज गाइस डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने पर, वीकनेस यानी कमजोरी होने पर, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पर, अगर किसी पेशेंट में पानी की कमी हो गई है तो भी डॉक्टर लगा देते हैं बोतल D5, ठीक है। और अगर उसे वीकनेस है, कमजोरी है, तो भी डॉक्टर क्या करते हैं D5, D10 या D25 लगा देते हैं, ठीक है। और किसी को चक्कर भी आ रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ठीक है, तो भी डॉक्टर क्या करते हैं D5, D10, D25 लगा देते हैं, कोई भी लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि गैस इन सब में साल्ट सेम पाया जाता है, ठीक है, बस डोज बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, अब हम डोज की बात करें गाइस, तो किसी पेशेंट में गाइस 2000 से 3000 ml आप 24 घंटे में लगा सकते हैं, ठीक है। और वो भी गाइस पेशेंट की कंडीशन और डिजीज को देखकर, ठीक है। ओके, 24 घंटे में कितना लगाएंगे, 2000 से 3000 ml, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम गाइस मॉनिटल सोल्यूशन के बारे में आपको बता दें। देखिए इस तरह से फ्लूइड आता है। यह गाइस ड्यूरेटिक सोल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर गाइस पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके बॉडी में पानी हो गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं मॉनिटल सोल्यूशन को लगा देते हैं, जिससे उसका सारा पानी यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओके, और इसमें गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो 20 ग्राम मॉनिटल इन 100 ml, यानी कि 100 ml के बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते गाइस एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ।